नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जिसका शीर्षक है सच्ची कामयाबी। कहानी शुरू करती हूँ दोस्तों। मनीष शहर की सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था। 3 साल बाद वो अपने गांव आने के बारे में उसने सोचा, क्योंकि शहर में उसकी तरक्की हुई थी, अच्छी तनख्वाह मिलती थी। उसने सोचा कि इस बार गांव जाकर मैं अपनी कामयाबी सबको बताऊंगा। गांव आने से पहले उसने अपनी पत्नी पूजा के साथ मिलकर खूब खरीदारी की। बाबूजी के लिए महंगा इलेक्ट्रॉनिक चश्मा, अम्मा के लिए पैरों की मालिश वाली मशीन, छोटे भाई अनुज के लिए 25,000 का एक महंगा स्मार्टफोन खरीदा। और मनीष ने सोचा कि सब देखकर हैरान रह जाएंगे। जब मनीष अब चमचमाती गाड़ी से गांव के पैतृक घर पहुंचा तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। अम्मा ने आरती उतारी, बाबूजी ने मनीष को गले लगा लिया। रात को जब सब आंगन में बैठे तो मनीष ने बड़े उत्साह से अपने बैग से उपहार निकालने शुरू किए। ये लीजिए बाबूजी, शहर का सबसे बेहतरीन ऑटोमेटिक चश्मा। अम्मा, ये तुम्हारे घुटनों के दर्द के लिए मशीन। मनीष ने गर्व से कहा। सब ने उपहार देखे, तारीफ की, लेकिन जैसी खुशी और उत्साह की उम्मीद मनीष कर रहा था वैसी किसी के चेहरे पर दिखाई नहीं दी। सब थोड़े गंभीर हो गए। छोटा भाई अनुज तो अपना नया फ़ोन देखकर भी खुश नहीं हुआ, बल्कि वह चुपचाप उठकर बाहर चला गया। मनीष को बहुत बुरा लगा। मनीष पूजा से बोला, हद है, लोग शहर में इन चीज़ों के लिए तरसते हैं, यहाँ किसी को कद्र ही नहीं है। इतना महंगा फ़ोन पाकर भी अनुज का मुंह उतरा हुआ है। पूजा कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप उठी, रसोई में काम कर रही अपनी सासू माँ के पास जाकर बैठ गई। बातों बातों में उसने अम्मा की उदासी का कारण जान लिया। देर रात जब सारे सो गए तो पूजा ने अनुज को आंगन में बुलाया। क्या बात है पूजा, तुम भी इस घर के माहौल की तरह गंभीर हो गई हो? मनीष ने चिढ़कर कहा। पूजा ने मनीष का हाथ पकड़ा और कहा, सुनो जी, कल सुबह तुम्हारी कंपनी की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं और तुम वापस शहर भागने की तैयारी में हो ना? काम तो देखना ही पड़ेगा। पूजा ने ठंडी सांस ली और कहा, मनीष, तुम्हारे बाबूजी का आंखों का ऑपरेशन होना है। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन के बाद 1 महीने तक उन्हें पूरी तरह आराम और किसी के साथ उनकी ज़रूरत होगी। तुम्हारा छोटा भाई अनुज शहर जाकर सरकारी नौकरी की कोचिंग करना चाहता है, जिसके फॉर्म भरने की आखिरी तारीख कल है। लेकिन उसने सिर्फ अपना फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि वो शहर चला गया। बाबूजी के ऑपरेशन के समय अम्मा अकेली पड़ जाएंगी, खेती का काम भी ठप हो जाएगा। पूजा ने मनीष की आंखों में देखते हुए कहा, अनुज, पिछले 3 साल से अपनी पढ़ाई छोड़कर सिर्फ इसलिए गांव में रुका हुआ है कि तुम शहर में बिना किसी चिंता के अपना करियर बना सको। आज जब तुमने उसे 25,000 का फ़ोन दिया तो उसे खुशी नहीं हुई, उसे दर्द हुआ। उसने सोचा, भैया ने मेरे फ़ोन पर इतने पैसे खर्च कर दिए, काश वो दिवाली सिर्फ 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आ जाते ताकि मैं सपनों की पढ़ाई के लिए शहर जा पाता, बाबूजी की देखभाल भी हो जाती। मनीष को मानो कानों के पास कोई शंख बज उठा हो। उसकी सारी डिग्रियां, उसका ऊंचा पैकेज सबके सामने बौने साबित होने लगे। उसे समझ आया कि उसने परिवार को पैसा तो दिया, पर अपना वक्त और साथ नहीं दिया, जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसने अपने फ़ोन में देखा, उसका नया फ़ोन चमक रहा था। उसने तुरंत अपनी कंपनी के मैनेजर को ईमेल रख किया। बची हुई सारी छुट्टियां, कुछ वर्क फ्रॉम होम की मंजूरी मांग ली। अगली सुबह मनीष और अनुज दोनों चाय पी रहे थे। मनीष अनुज के पास गया। उसके हाथ में 25,000 का फ़ोन नहीं, बल्कि उसकी कोचिंग का भरा हुआ एडमिशन फॉर्म और शहर जाने का टिकट थमा दिया। मनीष ने हैरान होकर देखा, भैया ये क्या है, बाबूजी का ऑपरेशन? मनीष ने मुस्कुराकर अनुज के कंधे पर हाथ रखा।
बाबूजी का ऑपरेशन अगले हफ्ते होगा। पूरे 1 महीने तक मैं यहीं रुककर अम्मा और बाबूजी की सेवा करूँगा, खेती भी देखूँगा। पूरे 3 साल मेरे लिए तूने अपने सपने कुर्बान किए हैं। अब मेरी बारी है, जा अपनी ज़िंदगी बना। यह सुनते ही अनुज की आंखें आंसुओं से झलक पड़ी। उसने मनीष को कसकर गले लगा लिया। कमरे के दरवाजे पर खड़े बाबूजी और अम्मा जी की आंखों में भी तृप्ति के आंसू थे। उस दिन मनीष को समझ आया कि अपनों के लिए महंगे गैजेट्स खरीद लाना सच्ची कामयाबी नहीं है। सच्ची कामयाबी और जीवन का असली सुख इसी बात में है कि जब अपनों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तब आप उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सके, जैसे मनीष ने सोचा। तो ये उसकी सच्ची कामयाबी है। तो ये थी कहानी दोस्तों, सच्ची कामयाबी। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।